यहाँ पर किसानों को नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में। मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को ईडी में पेशी और अग्निपथ योजना के बाद देश में उपजे हालात के मद्देनजर पार्टी का रुख तय करने के लिए SAIC की ओर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश स्तरीय नेता भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक देश की भावना से ग्रसित होकर बार बार राहुल गांधी को बुलाकर जांच के नाम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बाजारों को वैश्विक पहचान देने की दिशा में पहल की है। अब लोग देश के किसी भी शहर से दिल्ली के बाजारों की सैर कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार में ई-पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने इस पहल के तहत 6 महीनों में 1 लाख से अधिक विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। समाज एवं विकास आयोग के अध्यक्ष जसवीन शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक प्रस्तुति पेश की। इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश का पहला ऐसा पोर्टल होगा जहां दिल्ली के सभी बाजार एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। दिल्ली व्यापारी और दुकानदार इस पोर्टल पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकेगा। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। यही वजह है कि कोरोना के नए मामले कम मिलने का राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। यही वजह है कि कोरोना के नए मामले कम मिलने के बावजूद संक्रमण दर कम नहीं हो रही। ये इस बात का संकेत है कि संक्रमण लोगों के बीच में मौजूद होने के साथ साथ फैल रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अभी भी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में संक्रमण दर बढ़ सकती है। दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 1060 नए मामलों के साथ संक्रमण दर 1000 राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। आखिरी दिन भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नुक्कड़ सभा, पदयात्रा, रोड शो, बैठकों के साथ जनसंपर्क अभियान का दौर पूरे दिन रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्रत्याशी सुबह से ही विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में जुटे रहे और शाम तक हर कोने तक प्रचार पहुंचाने का प्रयास किया। पूर्व विधायक राघव चड्ढा के विधानसभा सदस्यों से इस्तीफा देने के बाद बृहस्पतिवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 14 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के 1064 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को संपन्न करवाने के लिए 1000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, जबकि सुरक्षा कर्मियों सहित 17 PCR भी तैनात रखे गए। सभी 100 मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रदेश में बारिश होते ही डेंगू फिर प्राण पसार चुका है। यह आशंका स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में प्रकटा नजर की है। सर्वे में पता चला है कि एडीज मच्छर डेंगू फैलाने वाला के अंडे 40 डिग्री से अधिक तापमान में क्या लिखा है यार, अधिक तापमान में नहीं हुए। चंपावत जनपद के टनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करते हुए आज रेलवे प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। एकाएक हुई इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस कार्यवाही को लेकर जहां रेलवे प्रशासन अपनी भूमि खाली कराने की बात कर रहा है, तो वहीं स्थानीय निवासी एकाएक हुई इस कार्यवाही का जमकर विरोध करते नजर आए। लोगों का कहना है कि जब राजनीतिक पार्टियां उनके दल हमारे वोट की आवश्यकता होती है तो सब हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, परंतु आज जब हमें उनकी जरूरत है तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। जी से फोन पे बात हुई तो उन्होंने कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज। लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी, कितनी जगह नहीं दी जाएगी। इतने बड़े हो गए, हमें कोई आश्वासन दिया गया था जब हम चुनाव जीत जाएंगे तुम्हें कहीं रहने की व्यवस्था बना के देंगे, हमें कोई व्यवस्था दी नहीं गई है। इस बरसात में हमें बेघर कर दिया गया है। इन लोगों को बताओ, कोई है ना मेरे रहना चेयरमैन है, कोई भी यहाँ पे प्रशासन नहीं, सिर्फ पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, सिर्फ बस वही दिख रहा है और हम बेघरों को, गरीबों को बेघर करा जा रहा है। कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कोई हम कहाँ जाए बताओ हमें, और बताओ हमारी फैसिलिटी क्या है। हम क्या वोट नहीं डालने हैं कि हमारा चुनाव हमारा क्या रहने का अधिकार नहीं है। हरिद्वार स्थित नवरत्न कंपनी भेल में यूनियन की चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। भेल बेहतरीन मुख्य मजदूर यूनियन आज एचएमएस के चुनाव को लेकर बैठक की गई और चुनाव की रणनीति तैयार की गई। बैठक में हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। हिंदू मजदूर संघ के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हरभजन सिंह सिद्धू का कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनको बेचना चाह रहे हैं, इसलिए बीएचईएल को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और जो पैसा सामान बनाकर बेचा गया है उसका पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है। तो फिलहाल बीएचईएल जो है वो जो प्रॉफिट में थी बहुत ज़्यादा, वो अभी फ़िलहाल पीछे लॉस में गई है। अभी थोड़ा मेक गुड किया है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, उसमें ऐसी यूनियन को लोग बाग चुने जो वर्कर की बात को रखे, वर्कर के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से बातचीत करे और प्रशासन को बातें करे कि वो ऐसे पॉलिसी डिसीजन ना ले जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो, कंपनी का काम जो है वो ठेके पे जाए और उसमें भ्रष्टाचार फैले और कर्मचारियों को नुकसान हो। उत्तराखंड में धामी सरकार के बाद लगातार प्रदेश में प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देशानुसार आत्मकर्मकारी और सरकारी तालाबों में हुए कब्जे को लेकर कार्रवाई जारी है। सीमांत काटीमा में स्थानीय राजस्व विभाग में ग्राम खिलाड़िया मकान पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद लोगों का हंगामा देखते ही बना। खटीमा प्रशासन जैसे माने गरीबों के पीछे पड़ गया है। जब हाईकोर्ट का आदेश तालाब तोड़ने का आया
तो मैं उपजिलाधिकारी और तहसील प्रशासन से कहता रहा, उन्होंने सिर्फ उन लोगों के तालाब तोड़े जो गरीब लोग हैं। खटीमा के जो पूंजीपति हैं, जिनके बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, वो तालाबों पर हैं, वो नहीं तोड़े। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां भाजपा प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशन में भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्वारा खटीमा के हर्षवर्धन को भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। हर्षवर्धन को भाजपा जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर खटीमा के उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर हर्षवर्धन का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने की बात कही। और अपने जिला अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे इस कार्य के लिए चुना है, जो भी मुझे पद दिया है। मैं अपने इस पद के लिए अच्छा कार्य करूंगा और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा हर संभव तत्पर रहूंगा। जनपद उधम सिंह नगर के खाटीमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खाटीमा के सीमांत गांव खिलाड़िया 22 निवासी एक गरीब पीड़ित महिला पुष्पा देवी और उनके परिजनों ने एसडीएम तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पड़ोस के ही कानून अधिकारी और अपने निर्माणाधिकार मकान को जेसीबी से तुड़वाने गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित महिला और परिजनों का कहना है कि मेहनत मजदूरी करके अपने ही जमीन में मकान निर्माण कार्य कर रहे थे तथा पिलर भी लगा था, जिसको एक दिन पहले खनन अधिकारी के परिजनों द्वारा जबरदस्ती ट्रैक्टर से बांधकर पिलर उखाड़ दिया गया, जिसका समझौता करने का प्रयास किया गया है, किंतु खनन अधिकारियों के दबाव में मंगलवार को प्रशासन का सहारा लेकर जीसीबी से जबरदस्ती मकान को ध्वस्त करा दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि खनन अधिकारी हमारे पड़ोसी हैं और आए दिन उनके द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है। वहीं मकान ध्वस्त होते देख परिजन उनके मासूम बच्चे चीखते चिल्लाते तथा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन एक नहीं सुना। साथ ही ध्वस्तकरण और इस कार्रवाई से पीड़ित परिजन बेघर और बेसहारा हो गए। हमको ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ से उनको प्रेशर पड़ रहा है। और यहाँ पर सारी मकानें बनी हैं, जो कि उस मकान से हमारा रोड छोड़ करके करीब 60 मीटर अंदर बना हुआ है, मकान बना रहे थे। 7 साल पहले का बुनियाद पड़ा है, 7 साल पहले का बुनियाद पड़ा है। उस पर अभी 2 लेवल तक हमारा मकान बन गया था। मैं तहसीलदार महोदय से इतना भी रिक्वेस्ट किया कि अब हम इसके ऊपर ईंट नहीं जोड़ेंगे। मसाला बना है थोड़ा सा, तो उसको हम लगा देते हैं, उसके बाद हम नहीं लगाएं। तो उसके थोड़े ही देर के बाद एसडीएम साहब को भी मैंने कहा, तो हमको काट के भगा दिए। प्रशासन आया, प्रशासन को भी बुलाया बहुत तेज़ी से, और जेबी से बुला करके 1 घंटे के अंदर हमारी मकान को जमीन कर दिया पूरा। मजदूरी कर रहे थे सर, मजदूरी करके घर मकान जैसे भी बनवाए। कल 1 साल पहले पिलर उलर लगा था और वो ट्रैक्टर लेके आया, पिलर उखाड़ दिया। फिर हम पंच लोग के बुलवाए, दिखाए, फिर समझौता हुआ। फिर एसबी और पटवारी कनगोई सभी आए थे और जेसीबी लेके आए। अचानक सब तोड़ फोड़ कर दिए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएं बताइए, जो एक पैसा मजदूरी करके हम बनवाए थे सर। खनन अधिकारी है तो सबको ऐसा कर देगा, गरीब का कहीं छुपाने के लिए सर नहीं है। आप ही लोग बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? कहना चाहेंगे? वो मकान वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसको वहाँ पर जाकर तोड़वा दिया है। वो अवैध अभ्यासी थे। तो मैडम नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हमारे जो लेखपाल हैं वहाँ पर स्थानीय, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम वहाँ पर गए थे और उसे तोड़वाया गया। तो इनके ऊपर दंडात्मक ऐसी कोई कार्रवाई होगी? कोई दंडात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं की होगी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें पेनल्टी नहीं करनी। तो मैडम नोटिस नहीं, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं।
तो मैडम जी, इस तरीके का कुछ नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है, वो पूरा एरिया जो है वो नहर जो सिंचाई डैम है उसकी भूमि पर बसा हुआ है, तो जो पहले से अवैध अभ्यास है तो इस तरीके का कुछ नहीं है, वो तो हमारे लेखपाल की रिपोर्ट आई थी, इसके बेस पर ही हम लोगों ने वहाँ पर कार्रवाई की। ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में क्या लिखा है यार, नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में पालिका की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिससे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भैंसोनेक लाज स्थित निर्माणाधीन कार पार्किंग के नीचे आवासहीनों के लिए आवास बनाए जाएंगे, जिससे नीति बनाकर जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नगर पालिका की संपत्तियों का आकलन किया जाएगा, जिसके लिए एक कंपनी से अनुबंध किया गया है, जो कि अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नगर पालिका परिषद मसूरी की है विशेष बैठक में सभी सभासदों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। देखिए, आज विशेष बैठक पालिका द्वारा आयोजित की गई, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक बैठक हुई गई थी, उसमें एक प्रस्ताव त्रुटिवश हमसे छूट गया था, जिसमें जो मैसनिक लॉज पे पालिका द्वारा जो पार्किंग का निर्माण कराया गया, उसके नीचे जो खाली जगह है, तो पालिका बोर्ड ने आज निर्णय लिया है जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी अफोर्डेबल रेंटल योजना, जो गरीब लोगों के लिए एक योजना है, उसके अंतर्गत इसे बनाया जाए, और इसके लिए हम स्ट्रक्चर इंजीनियर जो हमारा DPR इंजीनियर है, हम उससे इसकी अप्रूवल लेंगे। बारिश में भी कर रहा है PW सड़क डामरीकरण, वायरल हुआ वीडियो। PW के सड़क डामरीकरण के कारनामे आगे आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आते हैं, परंतु फिर भी विभाग सबक नहीं लेने का नाम ले रहा है। वीडियो आपको दिख रहा है, ये है जहां पर RGV कंपनी आजकल डामरीकरण का कार्य करवा रही है। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश में भी कंपनी डामरीकरण करवा रही है। क्या ये डामरीकरण टिक पाएगा? जबकि बारिश क्या सड़क में यदि नमी हो तो भी डामरीकरण नहीं टिक पाता। ये जानते हुए भी PW लगातार कार्य करके सरकारी धन को ठिकाने लगाने का कार्य कर रहा है। अधिकारी कमीशन की वजह से चुपचाप मूक दर्शक बने हुए बैठे हुए हैं। इस मामले में PW एक्शन प्रेम सिंह बिष्ट ने कहा कि जब हमारे द्वारा पूछा गया तो उनके कहना है कि कल से कार्य बंद करवा दिया जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खतौली जोन में कई दिनों से बाघिन तारा और उसके शावकों को मौजूदगी से इस पूरे भ्रमण करके पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय बाघिन तारा और उसकी फैमिली को देखने पर्यटक की पहली पसंद खतौली जोन बना हुआ है। बाघिन तारा और उसके शावक सहित एक अन्य फैमिली मेंबर छोटा भीम अक्सर पर्यटकों को आसानी से दिखाई देता है। वहीं इस समय वायरल हो रहे वीडियो में वाटर होल में बैठी बाघिन तारा के शावक अपनी मां तारा से जिद करने का रोमांचक वीडियो पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है, सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के उमराविया जिले के बिरसिंहपुर पाली में नगर पालिका परिषद पाली के नेतृत्व में तमाम समाज सेवी संगठनों की उपस्थिति पाली के महावीरासानी स्टेडियम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी व प्रतिनिधियों के
शरीर में जितने भी शारीरिक मानसिक रोग होते हैं, व्याधियाँ होती हैं, उनके लिए योग बहुत लाभदायक होता है। इसी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी योग की अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चालू किया, जिससे दूर दूर तक देश विदेश सब जगह योग बहुत फैला। इससे मन की शांति होती है, एकाग्रता बढ़ती है तथा प्रसन्नता भी बढ़ती है। अगर हम किसी भी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो यदि हम योग का अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन करने से योग होता है, योग का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। ज़रूरत हो तब भी करें, नहीं हो तब भी करना चाहिए योग का अभ्यास। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बिरसिंहपुर वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। योग हमारे जीवन का एक पार्ट नहीं बल्कि एक जीवन की शैली ही बने, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हम कोशिश करेंगे कि उसे अपने जीवन में उतारें और उसी शैली में हम जिए। दिवस मनाया जा रहा है, पाली में क्या कुछ आयोजन किया? भारत सरकार एवं आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए योग प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें MPB, सुंदर दादर और विरासनी स्टेडियम यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है एवं बड़े स्तर पे उन्होंने योग के पूरे प्रोटोकॉलों का नियमों का पालन किया है। तरफ त्रिदिवसीय पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। इससे पहले चरण का मतदान 25 जून को होना है। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों लगातार कई ग्रामों में चुनाव बहिष्कार का ऐलान जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी मुख्य वजह विकास नहीं होना है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पुष्पराजगढ़ अंचल में त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। प्रत्याशी प्रचार प्रसार के साथ लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास के कोसों दूर रहने वाले ग्रामीणों ने एक के बाद एक चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कालाडाही ग्राम के बाद ग्राम पंचायत फरहदा का बिजाटोला के ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह ग्राम पंचायत भवन और ग्राम की अन्य सड़कों पर तख्ती बैनर के साथ नारेबाजी की और चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बिजाटोला के ग्रामीणों की मांग है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। आप गौर से देखें इन मासूमों को कैसे दिए के सहारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार विकास के वो दावे कहाँ हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन मासूमों के जीवन में, इन मासूमों के भविष्य में कब बिजली से उजाला होगा, कब शासन और प्रशासन नींद से जागेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या समस्या है आप लोग की? हमारे ग्राम पंचायत फरहदा में अभी तक लाइट का समस्या है। ये 3 साल से अभी तक लगा नहीं है। क्या नहीं लगा है? लाइट नहीं लगा है, कनेक्शन नहीं हुआ है। खंभे तो दिखाई दे रहे हैं, तार है। तो ट्रांसफर रहेगा तो लाइट लगेगा। ये कौन सा टोला है? ये फरहदा बीजा टोला है। ये आपके द्वारा इसकी शिकायत किससे की गई? मैंने विधायक जी से किया, सांसद से भी किया और जय साहब को भी मैं दिया और इंजीनियर को भी दिया मैं जा करके लेटर। क्या कहा गया उनके द्वारा? बिल्कुल 15 दिन के अंदर में हो जाएगा, ये सांसद बोला, विधायक जी बोला। अब कितने दिन हो गए? अब तो ये 3 साल गुजर गया। अभी हम 181 में भी शिकायत किए थे। आप लोगों के द्वारा वोट लाइट नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप लोग मतदान नहीं करेंगे? जी, इसमें मतदान करेंगे जब लाइट लगेगा तब। आप लोगों ने नारा लगाया है कि लाइट नहीं तो वोट नहीं, क्या मांगे हैं आपकी और क्या चाहते हैं? लाइट के कब के खम्भा गड़े हराए 3 साल है गए, न ट्रांसफार्मर लगे न कुछ लगे। तो आप लोग अंधेरे में कैसे रहते हैं? का करिए, नकरिन खबर के रात हम कहूँ चिमनी मीठा तेल लबार था। तो क्या आप मतदान करेंगे? कुछ नहीं, न मिट्टी तेल दे न कुछ दे। आप लोग वोट देंगे? हम नहीं दें जब तक लाइट नहीं लगी तब तक वोट। ये कौन सी जगह है, कौन सा ग्राम पंचायत है? यह फरहदा बीजाटोला। बिजाटोला ग्राम पंचायत फरहदा अंतर्गत आता है। ये जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद का क्षेत्र है। ग्राम पंचायत फरहदा के पश्चिम दिशा पर बसा 15-20 जनजातीय परिवारों का पुश्तैनी ग्राम है, जहां लोग काफी समय से रहते हैं।
आदिवासी बहुल या फिर यूं कहें महज आदिवासियों की बस्ती वाले इस गांव में आज़ादी के बीते 8वें दशक के बावजूद भी लाइट का इंतजार बना हुआ है। 1986 से लेकर 1992 के दौर में ग्रामीण इलाकों पर विद्युत लाइनें बिछाने का काम बहुत ही तेजी से हुआ था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने टंगस्टन तार के बल्बों की रोशनी देखकर हर्षित हुए और दूर टंगस्टन तार से होता हुआ मरकरी, ट्यूबलाइट, CFL और LED तक आ पहुंचा। इधर उसी क्रम में बीजाटोला जैसी ग्रामों की चौथी पीढ़ी आज़ादी के बाद शिरकत कर रही है, लेकिन लाइट का इंतजार अब भी बना हुआ है। अब देखना और समझना ये होगा कि आखिरकार आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी इन ऐसे छोटी बस्तियों में बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जब चुनाव आते ही वोट मांगने चले आते हैं, विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं और तब उन सभी दावों वादों की हवा निकल जाती है जब चुनाव जीतकर वो वापस चले जाते हैं। उन विकास के दावों की पोल तब खुल जाती है जब वापस अपने क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाते। अब सवाल ये उठता है कि इन मासूम छात्रों को देखिए और सोचिए कि आखिरकार दिए के सहारे कब तक इनका भविष्य यूं ही चलता रहेगा। पुष्पराजगढ़ से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।